महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ, वो भी सच्ची। और यदि हम भी इस कहानी को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और वो अनमोल चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसका कोई मोल नहीं। तो एक बार की बात है, क्योंकि ये तथागत बुद्ध से रिलेटेड है, क्योंकि तथागत बुद्ध को करुणा का महासागर और शांति का दूत कहा जाता है, जिन्होंने समता, समानता, बंधुत्ता, मैत्री, करुणा स्थापित की समाज में और उन्होंने भेदभाव को मिटाया। तो तथागत बुद्ध के धम्म से सभी जुड़ते चले गए, चाहे वो क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजा हो, सभी तथागत के धम्म से जुड़ते हुए चले गए। तथागत बुद्ध को योग गुरु भी कहते हैं, और क्योंकि योग और ध्यान सबसे पहले तथागत बुद्ध ने ही हमको दिया, तो इससे भी मतलब अगर हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम कहाँ पहुंच सकते हैं, इसी से रिलेटेड आज ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि एक भिक्खु एक पेड़ के नीचे जंगल में बैठे हुए थे, तो वो ध्यान की मुद्रा में थे। तो तभी एक लकड़हारा आता है और जंगल में से कुछ लकड़ियां काटता है। तो जैसे ही भिक्खु की नजर उन पे पड़ती है, भिक्खु उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि हे लकड़हारे, तुम तो बहुत सारा धन कमा लेते होगे इस तरह से। तो वो लकड़हारा कहता है कि नहीं नहीं भंते जी, मैं तो सिर्फ इतना भी नहीं कमा पाता कि इतनी सारी लकड़ियां काटता हूं, लेकिन मुझे इतना धन भी नहीं मिलता कि मैं अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी आराम से खिला सकूं। तो वो जो भंते जी हैं वो कहते हैं कि तुम अगर इससे आगे जाओगे तो तुम्हें यहाँ चंदन के वृक्ष मिलेंगे। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ इस जंगल में चंदन के वृक्ष भी हैं? तो वो कहता है, अपने मन में सोचता है लकड़हारा कि यदि चंदन के वृक्ष का इस जंगल में होते, मैं तो इस जंगल को पूरा जानता हूँ, यहाँ तो कोई चंदन के वृक्ष नहीं है, लेकिन अगर होते तो क्या ये भंते इस पेड़ के नीचे बैठे रहते? वो भी तो उन चंदन के पेड़ों की लकड़ियों को काटकर आराम से जीवन यापन करते। तो उस लकड़हारे ने भंते जी की बात पर यकीन नहीं किया, और जब यकीन नहीं किया, लेकिन फिर भी जब वो घर गया तो उसने रात में उसको नींद नहीं आई और उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार आगे जाके देखूं, क्या पता जो उन ध्यानी भंते जी ने कहा है, क्या पता वो सत्य हो। तो वो अगले दिन आता है और अगले दिन वो आगे जाता है, आगे बढ़ जाता है तो वो देखता है कि चंदन के वृक्ष हैं। तो वो बहुत खुश होता है और वो चंदन की लकड़ियां काटता है, और चंदन की लकड़ियों को जब बेचता है तो उसके अच्छे दाम उसको मिल जाते हैं। तो वो एक दिन की लकड़ी काटकर 3-4 दिन आराम से बैठकर खाता है। तो एक दिन फिर वो चंदन की लकड़ियां काटने जा रहा था, तो ध्यानी भंते जी जो थे उनकी नजर फिर से उस लकड़हारे पर पड़ी और उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि हे लकड़हारे, क्या तुम अभी तक 2-3 महीने हो गए थे, और वो कहने लगे क्या तुम अभी तक भी चंदन की लकड़ियां बेचकर ही गुजारा कर रहे हो? तो उस लकड़हारे ने कहा कि हाँ, मैं तो अभी भी चंदन की लकड़ियां ही काटकर गुजारा कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, ध्यानी भंते जी ने कहा कि अगर तुम थोड़े से आगे जाओगे तो तुम्हें चांदी की खदानें मिलेंगी, तुम वो ले लो और तुम अच्छे से जीवन यापन करो। तो वो कहता है कि यदि इनको इतना पता है तो ये खुद क्यों नहीं ले रहे, ये मुझे क्यों बता रहे हैं? लेकिन फिर भी वो उनसे कोई सवाल नहीं करता और वो अगले दिन आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के देखता है तो सच में चांदी की खदानें वहां पर होती हैं। तो वो चांदी, ढेर सारी चांदी ले जाता है, फिर वो आराम से 1 महीने बैठकर खाता है। और जब 1 महीने बैठकर वो खाता है तो फिर
वो अच्छा खाने लगा, अच्छा भरण पोषण उसके परिवार का होने लगा, तो फिर वो दोबारा चांदी की खदानों के पास जाता है। तो ध्यानी भंते जी जो होते हैं उनकी नजर फिर से उस पर पड़ती है और वो कहते हैं कि क्या तुम अभी भी चांदी से ही अपना गुजारा कर रहे हो? अगर तुम थोड़ा सा और आगे जाओगे तो तुम्हें सोने की खदानें मिलेंगी। तो वो जो लकड़हारा वो बड़ा खुश होता है कि अब तो सच में ही सोने की खदानें भी मिल सकती हैं, क्योंकि अभी तक जो इन ध्यानी भंते जी ने मुझे बताया वो सत्य था। तो वो अगले दिन आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के देखता है तो सच में सोने की खदानें होती हैं। वो फूला नहीं समाता और वो बहुत सारा सोना लेकर आता है और अब वो बहुत बड़ा सुनार बन जाता है और वो अपना घर भी बना लेता है, बड़े आराम से जीवन यापन करता है। तो ऐसी वो दोबारा फिर जब वो और सोना लेने जाता है तो भंते जी, क्योंकि इस प्रोसेस में भी उस 2-3 महीने बाद वो जाता है, तो 2-3 महीने बाद वो जब सोना और लेने जाता है तो जो ध्यानी भंते जी वो तो वहीं बैठे हुए थे उसी पेड़ के नीचे। तो उन्होंने कहा कि क्या तू अभी सोने की खदानों से या सोने से ही अपना भरण पोषण कर रहा है? अगर तू थोड़ा सा और आगे जाएगा तो तुझे हीरे जवाहरात मिलेंगे। तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता लकड़हारे की, और वो अगले दिन जाता है तो उसको सच में हीरे जवाहरात की खदानें मिलती हैं और वो बहुत सारे हीरे जवाहरात अपने घर ले आता। अब वो एक बहुत बड़ा सेठ बन जाता है, उसका अच्छा महल बना लेता है और वो जौहरी बन जाता है, उसका बहुत बड़ा अपना बिजनेस स्थापित कर लेता है और बड़े आराम से जीवन यापन करता है, बहुत सुखी पूर्वक वो रहता है। उसके पास अब सुविधा की हर वो चीज होती है जो किसी और के पास नहीं थी। एक बड़ा सेठ वो कहलाने लगा। तो इसी तरीके से फिर वो कुछ महीनों के बाद फिर से वो उधर जाता है। तो वो जो ध्यानी भंते जी हैं वो कहते हैं कि क्या तू अभी भी हीरे जवाहरात की से ही गुजारा कर रहा है? क्या तू और आगे जाना नहीं चाहेगा? तो वो कहता है कि अब और क्या, अब और क्या है भंते जी, अब तो मैंने सब कुछ पा लिया, अब हीरो से भी बढ़कर और क्या है? तब वो ध्यानी भंते जी कहते हैं कि क्या तुझे ये कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे ये सब कुछ पता होते हुए भी मैंने इनको नहीं लिया, या इनसे बढ़कर हीरे जवाहरात से भी बढ़कर शायद मेरे पास कुछ और होगा? क्या तुझे कभी ये ख्याल नहीं आया? फिर वो सेठ कहता है कि हे भंते, अब मुझे वही चाहिए जो आपके पास है। और वो अपना सब कुछ छोड़कर भंते जी की शरण में आ जाता है और वो कहता है कि अब जो आपके पास है, जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास अनमोल चीज है, मुझे उसका दर्शन करा दीजिए। मुझे अब वही चाहिए और मुझे बताइए भंते जी मुझे क्या करना है। तो वो उनकी शरण में आ जाता है और उस अनमोल गिफ्ट को या उस अनमोल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भंते जी की शरण में आता है और वो अनमोल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हर चीज से अगर कोई चीज कीमती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका ज्ञान है या अपने आप को पहचानना है। यदि हम अपने आप को पहचान लेते हैं, यदि हम अपने आप को जान लेते हैं, तो सोचिए हमको सब चीजों का ज्ञान हो गया। यदि हम अपने आप को थोड़ा समय देते हैं, क्योंकि आज तक हम दूसरों को देखते आए, दूसरों को समझाते आए, लेकिन कभी अपने आप को समझाया, कभी अपने आप को देखा है। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि हमको अपने लिए, अपने को जानने के लिए थोड़ा सा समय देना चाहिए। थोड़ा ध्यान की स्थिति में बैठकर अपने आप से बातें करें, अपने आप को पहचानें, अपने अंदर जो ज्ञान छुपा पड़ा है, अपने अंदर जो असीम ज्ञान है, जो परम सत्य है, उसकी अनुभूति हमको तभी हो सकती है जब हम अपने आप को पहचानेंगे। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा था कि अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आप ही अपना भला कर सकते हो।
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को फिर से एक बार नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।